क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि खुश रहना एक लग्जरी जैसा लगता है? जैसे हर दिन बस जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है, बिल्स, रिश्तों की उलझनें, काम का प्रेशर और इन सब के बीच एक चुभता हुआ सवाल, क्या मैं सच में कभी खुश रह पाऊंगा? सच ये है कि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये लगभग हर इंसान के भीतर चल रही एक खामोश लड़ाई है। लेकिन इसी सवाल के भीतर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, खुशी एक फैसला है और ये फैसला हर दिन लिया जाता है, चाहे आप जानबूझकर लें या अनजाने में टाल दें। यही बात हमें नेपोलियन हिल अपने सिद्धांतों में बार बार समझाते हैं और उसी को एक जमीन से जुड़े अंदाज में शिव खेड़ा रीइंफोर्स करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन नजरिया बदलते ही पूरी जिंदगी का अनुभव बदल जाता है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर खुशी एक मेंटल हैबिट है तो क्या हम इसे ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही दिमाग में भावनाएं बनती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमने से ज्यादातर लोग खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। जब सब ठीक होगा तब खुश रहेंगे, जब पैसा होगा, जब काम सेट होगा, जब रिश्ते परफेक्ट होंगे तब। लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते, जबकि हकीकत में कई बार सबसे ज्यादा खालीपन उन्हीं के पास होता है। असली खेल बाहर नहीं, भीतर है। आपका माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है तो आपका दिमाग हर जगह अनफेयरनेस ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी छुपी है तो वही दिमाग आपको रास्ते दिखाने लगेगा। यही वो जगह है जहां आपका एटीट्यूड आपकी ऑल्टीट्यूड तय करता है। और यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग जिंदगी बना देती है। एक इंसान हार मान लेता है, दूसरा उसी जगह से नई शुरुआत करता है। और इसके पीछे काम करता है आपका ब्रेन का हिडन सिस्टम, रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये तय करता है कि आप क्या नोटिस करेंगे। यानी जिंदगी नहीं बदलती, उसे देखने का लेंस बदलता है। अब बात करते हैं उस दूसरी गहराई की। आपके थॉट्स आपकी इमोशनल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ सफलता पर नहीं, आपकी फीलिंग्स पर भी लागू होता है। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और आप धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड, होप और पॉसिबिलिटी पर फोकस करते हैं, आपका ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। यानी आपके थॉट्स सिर्फ सोच नहीं है, वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को शेप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उनका सामना एक मजबूत माइंडसेट के साथ करना है। फेक पॉजिटिविटी नहीं, रियल स्ट्रेंथ। और इसे डेवलप करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं चाहिए, बस एक सिंपल हैबिट, 3 मिनट ग्रैटिट्यूड रूल। हर दिन सिर्फ 3 मिनट निकालो और लिखो कि आज क्या अच्छा हुआ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ब खुद अच्छी चीजें ढूंढने लगेगा और यही असली बदलाव है। लेकिन एक और सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुशी बिना डिसिप्लिन के टिकती नहीं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको अपने माइंडसेट को हैबिट्स का सपोर्ट देना होगा। जब आप रोज थोड़ा मूव करते हैं, वॉक, एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो नेचुरली आपका मूड इंप्रूव करते हैं। यानी मूवमेंट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी जरूरी है। और यहीं पर डिसिप्लिन फ्रीडम बन जाता है, क्योंकि छोटे छोटे एक्शंस जो आप रोज दोहराते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। रोज थोड़ा ग्रैटिट्यूड, रोज थोड़ा मूवमेंट, रोज थोड़ा पॉजिटिव इनपुट, ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आपका माइंडसेट तय करेगा कि आप इन सब के नीचे दब जाओगे या इनसे ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि जीतने वाले लोग अलग जिंदगी नहीं जीते, वो उसी जिंदगी को अलग नजरिए से जीते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इंतजार करेंगे उस दिन का जब सब ठीक होगा, या आज ही ये फैसला लेंगे कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं खुशी चुनूंगा, मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा, मैं अपनी हैबिट्स को बदलूंगा। क्योंकि असली बदलाव किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं आता, वो छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन से आता है जो आप हर दिन लेते हैं।
और अगर आपने आज ये फैसला ले लिया कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, तो यकीन मानिए यही वो पल है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर का नजरिया बदलना जरूरी है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपको खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद वजह बन जाएंगे। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि खुशी कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं बल्कि भीतर बनाई जाने वाली स्थिति है, तो अगला सवाल खुद से पूछो, अगर मुझे खुश रहना सीखना है तो मुझे किन चीजों को छोड़ना होगा? क्योंकि सिर्फ नई आदतें अपनाने से बदलाव नहीं आता, कई बार पुरानी सोच को छोड़ना ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले छोड़ना होगा कंपैरिजन। खुद को हर समय दूसरों से तुलना करना, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कमी का एहसास दिलाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को अपनी ही जर्नी से कंपेयर करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर शांति आने लगेगी। दूसरा, ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना, हर चीज का वर्स्ट आउटकम इमेजिन करना। ये आदत तुम्हारी एनर्जी को चूस लेती है और तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। तुम्हें समझना होगा कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि एंडलेस थिंकिंग से। तीसरा, अप्रूवल की आदत, हर फैसले में यह सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ये डर तुम्हारी असली आइडेंटिटी को दबा देता है, क्योंकि सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जब तुम अपने डिसीजंस के साथ खड़े रहना सीख जाते हो, तभी तुम्हें असली कॉन्फिडेंस मिलता है। अब जरा सोचो, अगर तुमने ये तीन चीजें, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग और अप्रूवल, को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे माइंड में कितनी स्पेस बन जाएगी, और वही स्पेस हैप्पीनेस को ग्रो करने का मौका देती है। अब अगला स्टेप है इंटेंशनल लिविंग, यानी जिंदगी को ऑटो मोड पर नहीं, कॉन्शियसली जीना। हर सुबह उठकर खुद से पूछना, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ, स्ट्रेस में या शांत, नेगेटिव में या पॉजिटिव, क्योंकि दिन की शुरुआत ही पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। और यहीं पर एक पावरफुल प्रैक्टिस काम आती है, मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट। उठते ही 2 मिनट आंख बंद करके अपने दिन को विजुअलाइज करो, खुद को काम, फोकस्ड और हैप्पी स्टेट में इमेजिन करो। ये छोटी सी एक्सरसाइज तुम्हारे पूरे दिन के इमोशनल टोन को बदल सकती है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, क्योंकि बहुत बार हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जिंदगी का अपना फ्लो होता है। जब तुम चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तब रेजिस्टेंस खत्म होता है, और जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है, वहीं पीस शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम कोशिश करो, लेकिन रिजल्ट को लेकर अंदर से शांत रहो। अब एक और गहराई समझो, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब तुम जेन्युइनली अप्रिशिएट करना शुरू करते हो जो तुम्हारे पास है, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी उतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोचते थे, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस कमी से हटकर अबंडेंस पर शिफ्ट होने लगता है। और जहां अबंडेंस का एहसास होता है, वहां खुशी अपने आप आ जाती है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में गिरना भी शामिल है। कई दिन ऐसे आएंगे जब तुम फिर से पुराने पैटर्न्स में फंस जाओगे, नेगेटिव सोचोगे, कंपेयर करोगे, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार फिसले, फर्क ये पड़ता है कि तुम कितनी जल्दी खुद को वापस संभालते हो। यही ग्रोथ है, यही रियल प्रोग्रेस है। अब आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, खुद से रिश्ता। हम पूरी जिंदगी दूसरों के साथ रिश्ते सुधारने में लगा देते हैं, लेकिन अपने ही अंदर जो आवाज है उससे दूर होते जाते हैं। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, तो खुद के साथ बैठना सीखो, खुद को समझना सीखो, अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय उन्हें सुनो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब तुम्हें बाहर वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और वही असली फ्रीडम है। तो अब ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक नई शुरुआत का, जहां तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, मैं अपनी सोच को बदलूंगा, अपनी आदतों को सुधारूंगा, और धीरे धीरे अपने अंदर एक ऐसी स्टेट बनाऊंगा जहां हालात चाहे जैसे भी हों, मैं अंदर से मजबूत और शांत रहूं। क्योंकि अंत में खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरीका है जीने का, और जब तुम ये तरीका सीख जाते हो, तो जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है, और तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, बल्कि सच में जीना शुरू करते हो।